हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्नेड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिन्यू को देखते जो कि अपने घर पर होता है और सोच रहा होता है कि मैंने होंजो के साथ उस रात क्या किया था। पहले शिन्यू एक सीन को सोचता है कि शायद होंजो के साथ ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पर शिन्यू होंजो किस करने वाला था, लेकिन यहाँ पर होंजो ने इसको थप्पड़ मार दिया था और कह रही थी कि तुम्हारी मुझको किस करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अभी अब शिन्नू कह रहा था कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, अगर ऐसा होता तो मैं घर पर नहीं आता, मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाता। बाद में सोचता कि ऐसा हुआ होगा। इस सीन में शिन्नू सोचता है कि हम दोनों ने किस कर ली होगी और बाद में होंजो मुझे अपने घर पर ले आई और अभी इतने अपने इंटीमेट होने वाले थे। लेकिन यहाँ पर शिन्नू ने कह दिया था कि मुझे पता कि तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं है। रियलिटी में शिन्नू अपने आप से कह रहा होता कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए जब अगली सुबह होंजो बस से उतर रही थी तभी इसके पास आ जाता है और कह रहा होता है, शिन्यू होंजो कह रहा होता है कि कल तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी और तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे। यहाँ पर होंजो कहती मैं ऐसा क्यों करूंगी। शिन्यू कह रहा था तो मैंने खुद ही अपने कपड़े उतार लिए थे। यहाँ पर होंजो कहते कि मुझे नहीं पता है। शिन्यू बाद में कह रहा होता है कि कल जो हुआ था उसमें हम दोनों की गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि तुम किस गलती की बात कर रहे हो। शिन्यू कहता है वही गलती जो कि हमने कल की थी। यहाँ पर होंजो कहती कौन सी गलती, मुझे पता नहीं है। कहते तुम्हें याद नहीं है कि कल क्या हुआ था। यहाँ पर शिन्यू कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में कह रहा होता है कि सच कहूं तो मुझे याद नहीं है कि कल क्या हुआ था, क्या हमने किस की थी। होंजो पर कह रही होती है तो तुम इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि हमने ऐसा किया होगा। अगली बार तुम इतनी ज्यादा शराब मत पीना, तुम्हारे अंदर शराब को सहन करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा कम है। होंजो कह रही होती है कि वैसे भी तुम चाहते थे कि तुम्हें ब्लैकआउट कर दिया जाए और मैंने ऐसा ही किया है। अगले सीन में देखते जहाँ पर शिन्यू अपने ऑफिस के अंदर होता है तभी यहाँ पर इसके पास गिडो आता है और इसको कुछ फाइलें देता है और कह रहा था कि ये फाइलें रोड डिवीजन की 5 साल पुरानी फाइलें हैं, आपने जो मांगी थी वो मैंने ला दी हैं। यहाँ पर शिन्यू कह रहा होता है कि जब किसी आदमी को ब्लैकआउट कर दिया जाए तो क्या होता है, और वो आदमी बहुत ही साफ सुथरा है लेकिन उसने शराब पी ली थी और गलती कर दी थी। यहाँ पर गिडोंग कह रहा था कि तुम हो, लेकिन शिन्यू गुस्से में कहता कि मैं नहीं था। गिडोंग कह रहा था कि तो तुम ही थे, वैसे क्या तुम बिना कपड़ों के थे। यहाँ पर शिन्यू मना कर देता है। गिडोंग कहता है फिर तो कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस अगली बार सोने से पहले कुछ दोबारा पहन लेना। अगले सीन में होंजो दिखा जाता है जो कि अपने काम पर होती है। इसके पास एक कॉल आई हुई है, आगे से कस्टमर कंप्लेंट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर आना होगा और रैकून को पकड़ना होगा। लेकिन होंजो कह रही थी कि यह हमारा काम नहीं है, यह वाइल्ड लाइफ का काम है, हमें माफ करना, हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कानून का पालन करना होगा। गोंशु इस बात को नोटिस करता है और होंजो कह रहा होता है कि क्या उनका पुल फिर से आया था रैकून को पकड़ने के लिए। यहाँ पर होंजो आ रही होती है। यहाँ पर यूनिंग गोंशु के पास आती है और कह रही होती है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। लेकिन यहाँ पर गोंशु कह रहा होता है कि मैं होंजो के साथ खाना खाने के लिए जाऊंगा और हम दोनों इस विषय पर बात भी करेंगे कि हमें रैकून को पकड़ना है फिर नहीं पकड़ना है। यहाँ पर गोंशु अब भी यूनियन से नाराज होता है। इसके बाद होंजो के पास नायन का कॉल आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर होंजो नायन से मिल रही होती है। नायन यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि मुझे काफी टाइम पहले वो लड़का मिला था जिसको तुम चुरा कर ले गई थी, जो कि मेरा बीएफ था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया था जब तुम स्कूल में नहीं आ रही थी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। नायन यहाँ पर थोड़ा रोने लगती है। होंजो इसको रुमाल देती है और कह रही थी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे पिता की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। तभी इन देखते शिन्यू आ जाती है। यहाँ पर नायन शिन्यू को देख लेती है और अपने पास बुला लेती है। अभी दोनों साथ में बैठे हुए थे। नायन शिन्यू को होंजो से इंट्रोड्यूस करवा रही थी और कह रही थी कि इसका नाम होंजो है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम तो पहले से मिल चुके होगे। नायन भी होंजो कह रही होती है कि मेरा फियांसे है। इसके बाद नायन शिन्यू से कह रही होती है कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, क्या तुम बीमार हो। वो यहाँ पर शिन्यू के चेहरे को छूने लगती है। यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि मुझे जाना चाहिए, तुम दोनों साथ में अच्छा समय बिताओ। इसके बाद होंजो चली जाती है। अब यहाँ पर नायन शिन्यू को बता रही होती है कि मैं सिटी हॉल में चार्ज के रूप में काम करने वाली हूँ। शिन्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर नायन कहती है कि मैं तुमको सरप्राइज देना चाहती थी, वैसे भी ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो सभी यही कहेंगे कि मैं मेयर की बेटी हूँ और मैं तुम्हें भी डेट कर रही हूँ, इसलिए वे सोचेंगे कि मैं यहाँ पर सीधे ही आ गई हूँ, मैंने कड़ी मेहनत नहीं की है। अगले इसमें होंजो को देखते जो कि अपने लंच को लेकर जा रही थी तभी इसके सामने जेक्यूंग आ जाता है और कह रहा होता है क्या तुमने अपना लंच नहीं किया। यहाँ पर होंजो बता रही होती है कि मैंने अपने लंच ब्रेक को मिस कर दिया था। जेक्यूंग कहता है चलो साथ में खाना खाते हैं। अब यहाँ पर दोनों स्टोर के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। जेक्यूंग यहाँ पर होंजो कह रहा होता है कि तुम्हारे बीच और शिन्यू के बीच क्या चल रहा है। उस दिन वो शराब पीकर वहाँ पर क्या कर रहा था, तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता था, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता होगा। लेकिन होंजो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, वैसे भी जब पूर्णिमा आएगी तभी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। होंजो जेक्यूंग से कह रही होती है कि तुमने जो मेरे पास फूल भेजे थे उनके लिए तुम्हारा थैंक यू। यहाँ पर जेक्यूंग कहता है कि तुम कौन से फूल की बात कर रही हो।
मैंने तुम्हारे पास कोई भी फूल नहीं भेजे हैं। होंजो कहती फिर ये काम किसने किया होगा। यहाँ पर जेक्यूंग कह रहा होता है कि शायद शिनू ने भेजे होंगे, लेकिन यहाँ पर होंजो मना कर रही होती है कि वैसा नहीं कर सकता। जेक्यूंग बाद में कह रहा होता है कि किसी ने ही भेजे हों, तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए उन फूलों को फेंक दो। अगले इसमें यूनियन को दिखाया जाता है जो गोंगशू से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरा हाल ही में मेरे पति से डिवोर्स हो गया है, मैं पहले से बुझा चिंतित हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं हो सकती। यहाँ पर गोंगशू कह रहा होता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि तुम कैसी होगी, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता था, लेकिन तुम्हारे बेकार पति ने तुमको धोखा दे दिया। जब मुझे तुम्हारे पति के बारे में और तुम्हारे बारे में वह न्यूज मिली थी तब मुझे पैनिक अटैक किया गया था। जब मेरी माँ को कैंसर था तब तुम मेरी माँ से मिलने के लिए अस्पताल आया करती थी, मेरी माँ भी तुमको याद करती थी, तब तुम ऐसा क्यों करती थी, मैं तुमको अपना फैमिली मानता था, अब तुम अकेली रहो और अपनी लाइफ जियो। ये बात कहकर गोंगशू चला जाता है। अगले सीन में देखते जब यूनियन छोटी हॉल के अंदर आ जाती है और तभी हमारे कस्टमर आया हुआ था। यह कस्टमर यूनियन को रोक लेता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने मुझको पहचाना। यहाँ पर यूनियन कहती है कि तुम कौन हो। यह कस्टमर कह रहा होता है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने फोन पर बात की थी और कहा था कि अगर लड़ाई करनी है तो यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी इस गिल चिड़ी के कारण मेरे पैर टूट गए हैं, पर एक सिविल सर्वेंट मुझको धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। यहाँ पर यूनियन कहते हैं कि तुम नशे में हो, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यह आदमी यूनियन पर हाथ उठाने लगता है। यहाँ पर होंजो बीच में आती है, यह आदमी होंजो नीचे गिर देता है, लेकिन तभी गोंगशू यहाँ पर आता है और इस आदमी को नीचे गिर देता है और बाद में पुलिस के पास फोन करने के लिए कहता है। अगले इसमें देखते जहाँ पर गोंगशू टॉयलेट से बाहर आ रहा होता है तभी बार यूनियन खड़ी हुई थी और कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। यूनियन यहाँ पर खुद को बचाने के लिए थैंक यू कहती है। यहाँ पर गोंगशू कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। इसके बाद गोंगशू चला जाता है। अगले इसमें शिन्यू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है और यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन इसे अपने काम में भी होंजो का नाम दिख रहा था। अगले इसमें होंजो देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और फूलों को एक जगह रखने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर देखती है मेरा यहाँ पर पजामा नहीं है। वो यहाँ पर अपने पजामे को ढूंढ रही थी, उसे नहीं मिलता। तभी इसके बाद हम देखते हैं शिन्यू का कॉल आता है। शिन्यू यहाँ पर फोन में कह रहा होता है कि तुम आप क्यों रही हो। यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि मुझे मेरा पजामा नहीं मिल रहा है और ये मेरी पसंद का पजामा था। शिन्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि वो यही कहीं पर होगा, उसे अभी के लिए रहने दो। होंजो कहती है वैसे मैं बहुत ही बिजी हूँ। यहाँ पर शिन्यू कह रहा होता है कि तुम बिजी हो तो तुमने फोन क्यों उठाया। होंजो बाद में कह रही होती है कि वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या तुमने मेरे पास कुछ फूल भेजे थे। यहाँ पर शिन्यू मना कर देता और कहता कि नहीं मैंने नहीं भेजे हैं, तो शायद ही जेक्यू ने तुम्हारे पास भेजे होंगे। वैसे क्या गुलाब के फूल हैं। यहाँ पर होंजो कह रही होती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हारा इसी कोई भी लेना देना नहीं है। शिन्यू बाद में कह रहा होता है कि मेरा कुछ लेना देना क्यों नहीं है, मैं भी जेलियस हो रहा हूँ, हालांकि मैं होना नहीं चाहता लेकिन मैं हो रहा हूँ। होंजो कहती मैं जानती हूँ कि ऐसा ही है। यहाँ पर शिन्यू बाद में कह रहा होता है कि मैं अभी एक इम्पोर्टेंट ट्रायल में बिजी हूँ, लेकिन मुझे तुम हर जगह दिखाई दे रही हो, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर होंजो कह रही होती शायद तुम थके हुए हो, तुम्हें हैंगओवर लेना चाहिए, लेकिन शिन्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। होंजो बाद में कह रही होती है कि 1-2 दिन की बात है, बाद में फीलिंग्स गायब हो जाएंगी, हम आपदा मंत्र का यूज करने वाले हैं। शिन्यू कह रहा था कि मैं भी ऐसे चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी पूर्णिमा आ जाए और हम ऐसा कर दें, बस तुम इस बार कोई भी गलती मत कर देना और मंत्र का अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पर होंजो कहती है कि ठीक है। होंजो बाद में कह रही होती है कि पूर्णिमा तक तुम शराब नहीं पियोगे और मीट भी मत खाना और न ही किस करना। शिन्यू कह रहा होता है कि किसी तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हमने उस दिन किस किया था। होंजो फोन में चिल्लाती है और फोन कट कर देती है। शिन्यू भी अब सोच रहा था कि क्या हमने उस दिन किस की थी। अगले इसमें शिन्यू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है, साथ में जेक्यूंग होता है। जेक्यूंग शिन्यू से कह रहा होता है कि हम केस को जीत पाएंगे। यहाँ पर शिन्यू कह रहा होता है कि हाँ हम केस को जीत लेंगे, हमारे पास पहले से एविडेंस है। वैसे तुम वहाँ पर रहने के लिए क्यों गए थे। यहाँ पर जेक्यूंग कह रहा होता है कि तुम आपको रात क्यों आए थे, अब तुम वहाँ पर मुझे घर पर कभी मत आना। हालांकि शिन्यू कह रहा होता है कि उस दिन ड्राइवर की गलती हो गई थी इसलिए मैं वहाँ पर आ गया था, अब से मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा। इसका शिन्यू के पास यूडोंग आता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेयर बुला रहे हैं। बाद में शिन्यू मेयर के पास आता है, साथ में यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर हेंशु बैठा हुआ था और हेंशु जिस कंपनी का सीईओ है उसी के खिलाफ शिन्यू केस लड़ने वाला है। हेंशु पहले शिन्यू से कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर लॉकर में नौकरी क्यों छोड़ दी थी, क्या ये इसलिए था क्योंकि मैंने तुम्हारी प्राइड को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन अब शिन्यू कहता है कि ऐसा नहीं था, ये मेरा निजी मामला है, वैसे तुम केस के लिए तैयार रहना, तुमने रोड पर अवैध कब्जा किया है और साथ में सही टाइम पर पेमेंट भी नहीं दी है, इसलिए तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। लेकिन हेंशु कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहली मुआवजा दे रहा हूँ, मैं केस नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि तुम केस जीत जाओगे, इससे केवल हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद शिन्यू गिडोंग के पास आता है, साथ में यहाँ पर जेक्यूंग होता है, इनको बता देता है कि अंदर क्या हुआ था। यहाँ पर गिडोंग कह रहा होता है कि चलो पार्टी करते हैं, लेकिन शिन्यू मना करता है और कह रहा होता है कि मेरी पहले से प्लानिंग है और वैसे भी आज पूर्णिमा होने वाली है। जेक्यूंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि होंजो ने भी पूर्णिमा का जिक्र किया था। अगले इसमें होंजो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और अपना सामान पैक कर रही थी, अभी शिन्यू के साथ बाहर जाने वाली है और वहाँ पर आपदा मंत्र को परफॉर्म करने वाली है।
लेकिन साथ में बाहर चांद की ओर देखती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन की बात करती है कि जब शिनू शो किस करने वाला था तब ऐसा नहीं कर पाता और होंजो पाँव पर सिर लगाकर सोने लगता है। यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें घर पर जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं सोना चाहिए। यहाँ पर शिनू कह रहा होता है कि तुम मुझे घर पर छोड़ दो, मुझे इस प्रकार यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। इसके बाद होंजो शिनू इसे घर पर ले आती है। होंजो जाने लगती है लेकिन अब शिनू कह रहा होता है कि मेरे लिए पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। होंजो ऐसा ही करती है। होंजो शिनू से जाती हुई कह रही होती है कि अपने दरवाजे का पासवर्ड बदल लेना, और तुमने कैसा सिंपल पासवर्ड लगाया हुआ है 1 से लेकर 8 तक गिनती। लेकिन शिनू कहता कि मैं नहीं चाहता कि तुम इसको बोलो, और मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम आपदा मंत्र को परफॉर्म करो। मेरा दिल इस प्रकार कभी नहीं धड़का, मैंने पहले कभी भी रात में किसी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचते ही बिता देता हूँ। जब हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तब तूने मुझे अपने पिता के बारे में बताया था कि उसकी डेथ कैसी हुई थी। उस टाइम मेरा दिल पिघल गया था। मैं पहले कभी किसी के लिए नहीं रोआ था, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हें देखकर रोना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सब मंत्र के कारण हो रहा है? यहाँ पर होंजो हाँ भर रही थी, लेकिन शिनू कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है, यह प्यार है और प्यार के कारण ही ऐसा हो रहा है। रियलिटी में होंजो अपने आप से कह रही होती है कि उसने उस दिन मुझसे अजीब सी बातें कह दी और मुझे अनईजी फील करवा था। इसके बाद होंजो शिनू से मिल रही होती है और इसके बाद ये दोनों इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर मंत्र को परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन शिनू कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक होगा। शिनू कहता है तुम मुझे एक आपदा समझती हो, लेकिन यहाँ पर होंजो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें आपदा नहीं समझती हूँ, तुम मुझे लाइक करते हो, मैं इसको आपदा समझती हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठ जाओ और मेरे साथ इस मंत्र को पूरा करो। लेकिन शिनू अभी ऐसा नहीं चाहता, तो इसके पास जाती है और अपने पास बैठा लेती है। अभी यहाँ पर होंजो मंत्र परफॉर्म करने वाली थी, तो होंजो यहाँ पर एक लाल कागज पर आपदा को रोक कैसे लिखना है, हालांकि साथ में कुछ और भी करना होता है, और ये सब चीज करने के बाद ये लाल कागज शिनू को देना है और 100 दिन तक इसे अपने पास रखना है। अभी ये सभी चीजें यहाँ पर स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक महिला चिल्लाती हुई आती है और कह रही थी कि मुझे मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, क्या तुमने यहाँ पर देखा है? यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि वहाँ पर नहीं आया था। हालांकि महिला बाद में कह रही होती है कि मैं डॉग को अपना बेटा बता रही हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? यहाँ पर शिनू कह रहा होता है कि यह सिविल सर्वेंट है, आपकी मदद कर सकती है। हालांकि होंजो पहले मना कर रही होती है, लेकिन शिनू को तो मंत्र परफॉर्म करना ही नहीं था, इसलिए वो मना कर रहा था, इसलिए होंजो के साथ ऐसा कर रहा था। बाद में दोनों साथ में डॉग को ढूंढते हैं, इन्हें यहाँ पर डॉग मिल जाता है। साथ में सोच रहे थे कि ये डॉग है, क्योंकि अजीब तरीके से इनकी ओर देख रहा था। ये दोनों यहाँ पर डर जाते हैं। शिनू तो होंजो पीछे छिपा हुआ था। डॉग भागता हुआ इनके पास आता है। यहाँ पर शिनू होंजो बचाने के लिए इसके ऊपर गिर जाता है और होंजो से कहता है क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर होंजो कहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ऐसे क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर शिनू कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी यहाँ पर ये मिला भी आ जाती है और अपने डॉग को ऐसे ले जाती है और इन दोनों को थैंक यू कह रही थी। इसके बाद फिर से मंत्र को परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर शिनू फिर से कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं और साथ में कुत्ते ने मुझे काट लिया है, और इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर मंत्र को परफॉर्म करना है तो कपड़े अच्छे पहने होंगे, साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, हमें मंत्र को परफॉर्म करना होगा, नहीं तो हमें 1 मंथ वेट करना होगा ताकि फिर से पूर्णिमा आ जाए। लेकिन हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमें इस आपदा को दूर करना होगा, नहीं तो हमारे बीच ऐसी लव ट्रायंगल चलता रहेगा। तुम मुझे पसंद करते रहोगे और मैं जेकन को पसंद करती रहूंगी, और नायन का रिश्ता भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं चलेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसलिए मंत्र को पूरा करने में मेरा साथ दो। और वैसे मैं तुमको थैंक यू भी कहना चाहती थी, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। पहले मैं बहुत अकेला फील किया करती थी, लेकिन बाद में तुम मेरे साथ रहने लगे, तुम मुझे फोन करते थे, तुम मेरे पिता की मेमोरियल सर्विस में मेरे साथ शामिल हुए, इसलिए मुझे कम अकेलापन फील हुआ था। इसके बाद शिनू होंजो के पास बैठ जाता है। यहाँ पर आपदा मंत्र को पूरा करते हैं। होंजो शिनू को लेटर देती है और कह रही होती है कि 100 दिन तक इसे अपने पास रखना। शिनू कहता है ठीक है। शिनू साथ में कह रहा होता है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। होंजो कहती है ठीक है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन अगले सीन रात को ही देखते जब होंजो व शिनू को ला जाता है और कह रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज अब तक सोया ही नहीं था, मैं देखना चाहता था कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या फिर नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और नहीं तुम्हारे पास कॉल करूंगा। होंजो भी जानकर बुझा खुश होती है और कह रही होती है कि मैं तो बुझा घबरा गई थी कि अगर मंत्र ने काम नहीं किया तो क्या होगा, और वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने लाल कागज पर कुछ और ही लिख दिया होगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो अब तुम सो जाओ, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। यहाँ पर शिनू कहता है ठीक है, तुम भी सो जाओ। इसके बाद ये दोनों बुझा खुश होते हैं, एक दूसरे को स्वीट ड्रीम कहते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होंजो को देखते जो कि खुशी से झूम रही थी और बाद में बाहर आती है। यहाँ पर जेक्यूंग होता है और कह रहा था क्या हुआ है, क्या तुम काम पर जा रही हो? चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। इसके बाद होंजो जेक्यूंग की गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। यहाँ पर जेक्यूंग कह रहा होता है कल तो पूर्णिमा थी, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? यहाँ पर होंजो आवरी होती है और कह रही होती है कि अब मेरे बीच और साथ में शिनू के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। जेक्यूंग यहाँ पर होंजो कह रहा होता है क्या तुम संडे को फ्री हो? होंजो कहती है कि क्या हुआ है? जेक्यूंग कह रहा था कि चलो साथ में डॉग शेल्टर में चलते हैं। होंजो इसके लिए यहाँ पर देती है और डॉग शेल्टर हुई जगह होती है
जहाँ पर होंजो ने पहली बार जेक्यूंग को देखा था। अगले इसमें युनजू को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है। साथ में सेओन होता है। सेओन कहीं पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था और बार बार युनजू से पूछ रहा था कि इन दोनों में से मैं कौन सी चीज सिलेक्ट करूँ। हालांकि युनजू हर बार अपनी पसंद की बताती है, लेकिन सेओन वह चीज सिलेक्ट नहीं करता। इसके बाद सेओन अपने टॉय को देखता है और ये टाइटैनिक जहाज होता है और ये जहाज को अपना बेबी कह रहा था। लेकिन सेओन के ऐसे जाने के बाद युनजू जहाज को बाहर ले आती है और एक जगह पर जाकर इसको बेचने लगती है। तभी हम देखते हैं पर किंगवू आता है, वो यहाँ पर युनजू को देख लेता है और युनजू यह जहाज किंगवू को बेच देती है। अगले इसमें होंजो दिखाया जाता है, साथ में सेबियोल होती है और साथ में सूजिंग होती है। अब यहाँ पर होंजो पता चलता है कि नायन शटोल के अंदर काम करने लगी है। वह पर पास से जा रही थी, लेकिन तभी नायन इसको रोक लेती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। जो कह रही होती है कि क्या तुम इसी वजह से माफी मांग रही थी। यहाँ पर नायन हाँ भरती है और कह रही होती है कि हम यहाँ पर अक्सर मिलते रहेंगे, इसलिए हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। और तुम ये बात किसी को मत कहना कि मैं मेयर की बेटी हूँ और शिन्यू को डेट कर रही हूँ। अगले इसमें यूनियन को दिखाया जाता है, साथ में गोशियो होता है। ये दोनों यहाँ पर शिन्यू के पास आए हुए थे और कह रहे होते हैं कि मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा था, क्या मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन यहाँ शिन्यू कैमरे की वीडियो को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। शिन्यू यहाँ पर वीडियो में देख लेता है कि उस आदमी ने कैसे होंजो धक्का मारा था। अगले इसमें सेओन को देखते जो कि अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर अपनी बेबी को देख रहा था, लेकिन यहाँ पर इसका बेबी नहीं होता। वो अपनी पत्नी के पास आता है और कह रहा था मेरा बेबी कहाँ पर है। यहाँ पर युनजू कह रही होती है कि मुझे नहीं पता है। यहाँ पर सेओन कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बेबी को नहीं लाई तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा। यहाँ पर युनजू हंसती है और कहती है कि मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ। अगले इसी में रात को होंजो देखते हैं जो कि अपने काम से बाहर आ रही होती है, लेकिन तभी हम इसके पास देखते हैं कि जुंगबियों का कॉल आता है। यहाँ पर होंजो अपने आप से कह रही होती है कि मेरे पास इस टाइम कॉल क्यों कर रहा है। इसके बाद होंजो सामने जुंगबियों आ जाता है और कह रहा होता है कि यह फुल तुम्हारे लिए है, चलो डिनर के लिए चलते हैं। लेकिन होंजो पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों कर रहा है। होंजो कह रही होती है क्या तुमने मेरे घर पर गुलाब के फूल पहुंचाए थे। यहाँ पर जुंगबियों वहाँ पर रहा था। इसके बाद होंजो पूछने लगती है ठीक है तुमने उस दिन मेरी बोतल में से पानी को पी लिया था। जुंगबियों कहता कि हमें सारा पानी पी गया था। बाद में जुंगबियों कह रहा होता है कि चलो चलते हैं, हमें साथ में डिनर करना है। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती मैं नहीं जा सकती, मेरी रात के खाने के लिए पहले से प्लानिंग है, मुझे किसी के साथ जाना है। यहाँ पर जुंगबियों कहता कि वो कौन है। तभी यहाँ सिन्नू आता है और कह रहा होता कि मैं हूँ। सिन्नू होंजो के पास आता है, इसको ऐसे ले जाता है। बाद में दोनों गाड़ी के अंदर जा रहे थे। सिन्नू यहाँ पर होंजो पूछ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था। यहाँ पर होंजो बता रही होती है कि उसने प्रेमोसदे को पूरा पी लिया था और वह तुमसे भी ज्यादा पी गया था, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम पर पहले से आपदा मंत्र यूज हो चुका है। सिन्नू गाड़ी को रोकता है और होंजो बाहर जाने के लिए कहता है। होंजो बस में बैठ जाती है ना, इसलिए जाती है। होंजो के जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सिन्नू आपदा मंत्र के लाल कागज को निकालता है। अगले में देखते जहाँ पर होंजो अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन तभी सिन्नू के सामने खड़ा हुआ था। होंजो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी याद आ रही थी। यहाँ पर सिन्नू भरता है और कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और यह चीज कभी खत्म नहीं होगी, मुझे तुम्हारी याद आती रहेगी। होंजो कहती है तुम्हारे कहने क्या मतलब है। यहाँ पर सिन्नू कह रहा होता है कि जब मैंने कैमरे वीडियो में देखा तब उस आदमी ने तुमको नीचे गिर दिया था और उस सीन को देखकर मेरे दिल में दर्द हो रहा था। और जब जुंगबियों तुम्हारे साथ था मैं जीलियस होने लगा, और जब तुम गाड़ी से निकलकर बस के अंदर जा रही थी तब तुम मेरे पास नहीं थी, मैं रोना चाहता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तुम लाल कागज पर देखो तुमने क्या लिखा हुआ है। तुमने इस मंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस पर आपदा को रोक लिखना चाहिए था, लेकिन तुमने फूल लिखा हुआ है। होंजो देखती और चौंकती। सिन्नू कह रहा होता है कि क्या तुम उसको फूल बनाना चाहती हो। सिन्नू कहता है तुम ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। होंजो पर कह रही होती है कि मैं बहुत ही नर्वस हो गई थी। सिन्नू कहता है कि तुम नर्वस क्यों हो गई थी। यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि तुम मुझे घूर रहे थे। सिन्नू कहता है तुम नर्वस हो गई थी क्योंकि मैं तुम्हें घूर कर देख रहा था, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती कि ऐसा नहीं है, उस दिन तुमने मुझे अनईजी फील करवाया था, तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और पता नहीं और क्या क्या कहा था। यहाँ पर सिन्नू उन बातों को याद करता है और बाद में कह रहा होता है कि शायद उस दिन मैं बकवास कर रहा था, मैं नशे में था, शायद ऐसा बोल दिया होगा। यहाँ पर होंजो कहती है कि हाँ शायद ऐसा ही होगा, लेकिन बाद में सिन्नू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसे बकवास में नहीं कर रहा था। तभी हम जेक्यू आ जाता है और सिन्नू से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे कहा था सब कुछ खत्म हो गया है और मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। इसके बाद जेक्यू होंजो कह रहा होता है कि तुम भी मुझसे कह रही थी कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी सिन्नू कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं होंजो को प्यार करता हूँ, मुझे होंजो पसंद है। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब